लोग जो प्राइस जी। एक्शन की बात कर रहे हैं, प्राइस एक्शन में जो सबसे मेन है वो कैंडल है। तो कैंडल को कैसे रीड करते हैं या कैंडल को कैसे देखते हैं, सबसे पहले इस पे बात करेंगे। तो आप लोग जितने लोग कैंडल को रीड करना जानते हो कि कैंडल में बॉडी का क्या मतलब है, टेल का मतलब क्या है, लोअर टेल का मतलब क्या है, इससे कैसे हम निकालते हैं या क्या आइडिया है, किसी को कुछ मालूम है तो बताएगा। अभी कोई आइडिया आइडिया नहीं है सर हमें। जो नॉर्मली प्राइस है, प्राइस तो चार्ट जैसे आप लोग देख रहे होंगे, चार्ट तो बहुत तरह के चार्ट है हमारे पास। अगर मान लो कोई भी ट्रेडिंग व्यू का हम टर्मिनल खोले हैं तो यहाँ पे देखिए चार्ट का पैटर्न, इसमें बहुत तरह के चार्ट हैं। बार चार्ट है, ठीक है, इसमें कैंडलस्टिक चार्ट है, हॉलो कैंडल चार्ट है, इसमें अलग अलग पैटर्न के लाइन चार्ट्स हैं। तो ये सारे चार्ट जो है प्राइस को इंडिकेट करते हैं कि प्राइस कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पावरफुल है वो कैंडलस्टिक चार्ट है, जो सबसे ज्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहा है या सबसे ज्यादा जिसपे एनालिसिस इजिली किया जा सकता है। इसलिए जितने तरह के चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं सारे, कॉलम चार्ट, लाइन विथ मार्कर चार्ट, स्टेप लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, ये सारे चार्ट के प्रकार है। बहुत सारे लोग अलग अलग चार्ट पैटर्न पे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल है वो कैंडलस्टिक चार्ट है, जिसमें प्राइस को रीड करना सबसे आसान है। ठीक है। और इस चार्ट पे ऑलरेडी बुक भी ठीक। लिखी गई है, जापानीज है, उन्होंने ही चार्ट का सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट का खोज किया था। तो उन्होंने अपना बुक भी लिखा है। उन्होंने अपना बुक में लगभग लगभग 3,000 कैंडल के बारे में जिक्र किया है अप्रोक्स। कैंडल बहुत तरह के हैं, छोटे बड़े हर तरह के शेप आप भी देखते होंगे चार्ट पे, कैंडल बहुत तरह के हैं। तो पूरे बुक में अलग अलग तरह का कैंडल रीड किए हैं, और अलग अलग कैंडल का क्या क्या बेनिफिट है, कैसे मार्केट मूवमेंट को चेंज करते हैं, वो सारे बात लिखे हैं डिटेल्स में। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको उतना ज्यादा ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इतना सारा कैंडल है, इतना सारा को ट्रैक नहीं कर सकते। तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 5-10 कैंडल है उसका हम जिक्र करेंगे, जिसको हम चार्ट पे अपना फाइंड आउट करेंगे। और हम चार्ट में कैंडल बनता है उसको रीड कैसे करते हैं उस पे देखेंगे। तो ये जो चार्ट में कोई भी कैंडल बनता है, चाहे वो ग्रीन बन रहा है चाहे रेड बन रहा है, ग्रीन का थोड़ा अलग रहेगा, रेड का थोड़ा अलग रहेगा। जो कैंडल है, कैंडल का जो मेन बनता है ग्रीन कलर का या रेड कलर का, उसको उसका बॉडी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रियल बॉडी। ठीक है। और जो दूसरा रहता है ऊपर का टेल, उसको बोलते हैं अपर शैडो। और जो नीचे की पूंछ रहती है उसको बोलते हैं लोअर शैडो। नॉर्मली ऊपर का पूंछ और नीचे का पूंछ प्रेशर दर्शाता है, इसलिए दिमाग में रखेंगे जिस कैंडल में बॉडी ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, उसमें समझना कि उस डायरेक्शन में प्रेशर उसका ज्यादा है। अगर रेड कैंडल है, उसकी बॉडी बड़ी है, इसके मतलब उतने सारे सेलर्स लोग उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी ट्रेड में बने हुए हैं। अगर ग्रीन कैंडल है, बॉडी बड़ी है, तो उसके मतलब उतने सारे बायर्स जो हैं उस जगह पे ऑलरेडी उस शेयर में हैं, अभी तक निकले नहीं है। और जो टेल्स बनती है, ऊपर की पूंछ या नीचे की पूंछ, जिसको अपर शैडो या लोअर शैडो बोलते हैं, अगर पूंछ बन रहा है, इसका मतलब या तो बायर्स निकल रहे हैं या तो सेलर्स निकल रहे हैं, या तो सेलर्स घुस रहे हैं या तो बायर घुस रहे हैं। अलग अलग कंडीशन में उसका मीनिंग अलग अलग रहेगा। जैसे ही हम कैंडल को डिटेल्स में रहेंगे बताएंगे कि कैसे ऊपर का पूंछ से कब का क्या मतलब निकालना है, उसका डिस्कशन करेंगे। हैमर में जैसा देखते हैं हम लोग, हैमर में नीचे का पूंछ काफी लंबा होता है, बॉडी एकदम छोटा होता है। तो जी। हर एक कैंडल से सेंटिमेंट्स कैसे जुड़ा हुआ है, प्रेशर कैसे जुड़ा हुआ है, लोगों का डिसीजन कैसे जुड़ा हुआ है कि बाई करे सेल करे, इसको हम डिटेल में समझेंगे। नॉर्मली भी खाली कैंडल का मतलब समझिए, इसके बाद जब हम इसके बाद जो कैंडल बढ़ाएंगे, चाहे बुलिश कैंडल रहेगा चाहे बेरिश कैंडल, तो उसमें लोग कैंडल देख के अपने सेंटीमेंट को कैसे चेंज करते हैं कि अब हमको बायर होना चाहिए सेलर, उस पर हम सारा डिस्कस करेंगे। तो जो बॉडी बन रहा है उसको बोलते हैं रियल बॉडी कैंडल का, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने। जो बॉडी का ऊपर का पार्ट होता है वो ओपन प्राइस होता है उस टाइम फ्रेम पे। अगर हम डेली कैंडल देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो जो कैंडल का ऊपर का हिस्सा रहेगा जहां से कैंडल स्टार्ट हो रहा है, जहां पे ओपन लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो जो हिस्सा रहेगा वो ओपन प्राइस जी। रहता है उस समय का, उस शेयर का। और जो कैंडल का जो बॉडी का नीचे का पार्ट है, ओपन प्राइस मतलब सीधा सीधा समझिए कि 9:15 पे जो प्राइस रहेगा वो ओपन प्राइस रहेगा। कैंडल का जो बॉडी का जो नीचे का पार्ट है जहां पे बॉडी क्लोज हो रही है, वो 3:30 बजे का प्राइस रहेगा। और कैंडल का जो नीचे का पूंछ है, पूरे दिन भर में जितना लो गया होगा वो लो प्राइस को दर्शाता है, फिर दिन भर में कितना लो गया है। और जो ऊपर का पूंछ है, अपर शैडो है, वो दिन भर का हाई कितना गया वो दर्शाता है। तो नॉर्मली कोई भी शेयर होगा, एक प्राइस पे ओपन होता है, ठीक है,
वो प्राइस पे ओपन होगा तो जरूरी तो नहीं कि जहां से प्राइस खुला वो कंटिन्यूस ऊपर चला जाएगा। थोड़ा हो सकता है नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा। उसके बाद हो सकता है उसमें बायर्स आएंगे, तो कैंडल का बॉडी फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। फिर कैंडल को दिन भर में कहीं ना कहीं हाई प्राइस जाएगा। फिर वहां पे सेलर्स जो थे अपना, या जो बायर्स थे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो कुछ लोग ऊपर से भी शैडो बनेगा, ऊपर से भी कैंडल का शैडो बनेगा, और एक बॉडी और टेल का निर्माण होगा। तो नॉर्मली अब इसको हम डिटेल में कैसे देखेंगे, थोड़ा कैंडल को देखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी कैंडल में देखते हैं सर कि लोअर क्या बोल रहे हैं, कैंडल को कभी देखते हैं। लोअर जो शेडो नीचे का होता है वो नहीं बनता है कभी कभी। अब जैसे ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, इसमें लोअर शैडो बन रहा है, अपर शैडो बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये सपोज मान लेते हैं कि ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो ये जो हम्म, प्राइस रहेगा ये ओपन प्राइस रहेगा जहां से कैंडल का हम्म, बेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसको अच्छा। बोलेंगे, जहां से ये बेस स्टार्ट हो रहा है उसको बोलेंगे ओपन प्राइस है ये, ठीक है। जहां पे अब ये यहां से अगर जी। ओपन हुआ होगा तो जरूरी नहीं कि यहां से प्राइस चला जाए, डायरेक्ट हाई चला जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये थोड़ा लो बनाता है, थोड़ा लो बनाता है, तो लो आने के बाद कोई ना कोई बायर्स होगा जो लेने के लिए इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें बायर्स एंट्री हम्म, करेंगे तो शेयर का प्राइस ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा। तो जब ओपन प्राइस से ऊपर जाएगा तो बॉडी बनना कैंडल का शुरू हो जाता है। अब प्राइस जैसे जैसे बायर्स इसमें आते जाएंगे कैंडल का प्राइस बढ़ते चला जाएगा और बॉडी बढ़ते चली जाएगी, और एक टाइम पे बॉडी बढ़ते 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 ऊपर तक चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जी। बाई किए होंगे नीचे सस्ते प्राइस पे, ओपन प्राइस पे, यहाँ पे सेल करने लगेंगे अपने, ठीक है। सेल करेंगे तो ऊपर से प्राइस गिरने लगेगा, जी। प्राइस ड्रॉप होने लगेगा नीचे की तरफ। प्राइस जब नीचे की तरफ गिरने लगेगा तो फिर जो प्राइस पहले बॉडी बना हुआ था उसके जगह पे अब यहाँ पे टेल बनने लगेगा। और 3:30 बजे जहां पे 3:30 पे जिस प्राइस पे बंद हो जाएगा वहां तक उसका बॉडी आके क्लोज हो जाएगा, तो वो बन जाएगा शाम में फाइनल कैंडल। तो ये जो अपर प्राइस रहेगा ये हाई प्राइस रहेगा उस टाइम फ्रेम पे। जो नीचे वाला टेल रहेगा ये रहेगा लो प्राइस। और ये जो प्राइस रहेगा कैंडल का बॉडी जहां से स्टार्ट होता है वो ओपन प्राइस। और यहाँ पे जो बॉडी का क्लोज रहेगा वो रहेगा क्लोज प्राइस। तो एक कैंडल में 4 प्राइस हमको दिखते हैं। एक कैंडल कोई भी बनती है चाहे किसी भी डिजाइन में बने, जो उसका अपर टेल है, लोअर टेल है, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, और हाई और लो हर कैंडल में पता चलता है। आवरली टाइम फ्रेम पे लेंगे तो 1 घंटा में कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, और मार्केट 1 घंटा का कैंडल कब शुरू हुआ था उस समय क्या प्राइस था, और 1 घंटा का कैंडल जब क्लोज हो रहा है तो क्या प्राइस था, ये 4 प्राइस बताएगा हर एक कैंडल। तो कैंडल में जैसे जैसे बॉडी बड़ा होता है वैसे वैसे हम लोग समझते हैं कि हाँ कैंडल बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर बायर वाला कैंडल बना है तो इतने लोग बायर लोग बैठे हुए हैं, निकले नहीं। क्योंकि अगर उसमें डंडी छोटा छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स उसमें बैठे हुए हैं, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो। वैसे ही अगर ये रेड कैंडल बन रहा है, बराबर है, रेड कैंडल बन रहा है, इसका बॉडी जी। बड़ा है, तो इसका मतलब कि इसमें सेलर्स जो हैं अभी तक बैठे हुए हैं, इससे एग्जिट नहीं हुआ है, इसमें एंट्री लिए। सेल कैंडल में ये उल्टा चलता है, जैसे ग्रीन कैंडल में ओपन प्राइस नीचे होता है वैसे ही रेड कैंडल में ओपन प्राइस ऊपर होता है और क्लोज प्राइस नीचे होता है। क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरेगा तभी तो रेड कैंडल बनेगा ना। मार्केट में जब तक जी। प्राइस गिरेगा नहीं रेड कैंडल तो बनेगा नहीं, बराबर है। तो मार्केट में जब प्राइस गिरेगी तो जी। ही रेड कैंडल बनेगा। तो जब ओपन प्राइस से आपका प्राइस नीचे जाने लगे तो कैंडल रेड बनने लगती है। नहीं तो कैंडल रेड नहीं बनेगी, कैंडल रेड तभी बनेगी जब ओपन प्राइस से मार्केट नीचे जाने लगेगा। तो हमारा सपोज ओपन प्राइस अगर यहाँ पे है, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि 220 रुपए का ओपन प्राइस है। अब इससे गिर के नीचे जाने लगेगा 210 215, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनने लगेगा। और अगर ओपन प्राइस से हाई जाने लगेगा तो एक ग्रीन कैंडल बनने लगेगा।
ठीक है। तो रेड कैंडल में ओपन प्राइस कैंडल का ऊपर वाला पार्ट रहता है, ये रहता है ओपन प्राइस। ठीक है। नीचे का जो प्राइस रहता है जहां पे बॉडी क्लोज होती है वो रहती है क्लोज प्राइस। ठीक है ना। और अगर नीचे का टेल बना रहा है तो उस समय का लो हो जाएगा, और अगर ऊपर का टेल बना रहा है तो उस समय का हाई हो जाएगा, जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं। ठीक ना। तो रेड कैंडल में ओपन प्राइस ऊपर होता है, जबकि ग्रीन कैंडल में ओपन प्राइस नीचे होता है। यही डिफरेंस है। अब कैंडल में प्रेशर कैसे हम लोग देखते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, कैंडल क्लियर हो गया है, यहां तक कैंडल में कोई डाउट है? रेड कैंडल कैसे बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है कैसे, और उसमें चार प्राइस कैसे दिखते हैं, ओपन, लो, हाई और क्लोज, ये क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट अगर शर्माएगा नहीं, पूछ लेगा, क्योंकि देखो शर्माओगे तो नहीं सीख पाओगे। किसी को कोई डाउट लगेगा तुरंत पूछ लेगा। अब ये कैंडल जैसे हम देख रहे हैं, कोई भी एक कैंडल, इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं। ठीक है। ये कैंडल है हमारे पास। ये कैंडल पे जैसे ही हम अपना कर्सर लेके जाएंगे, ये तुरंत ऊपर ऊपर बताया, देखिए ओ से लिखा हुआ है ओपन, दिख रहा है? ओ से लिखा हुआ है ओपन, एच से लिखा है हाई, एल से लिखा है लो, सी से लिखा है क्लोज। जिस कर्सर पर ले, जिस कैंडल पे लेके जाएंगे उसका बताएगा, दिख रहा है? तो हर कैंडल पे चार पॉइंट दिख के आते हैं, जी ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो हम कैंडल पे ले जाके भी देख सकते हैं, टर्मिनल के ऊपर दिखते रहता है। और नहीं तो कैंडल पे कर्सर ले जाके भी देख सकते हैं, प्राइस वही मैच करेगा। जो कैंडल का बॉडी रहेगा रेड में, हम बताएं कि ओपन प्राइस रहेगा। अगर कैंडल में टेल नहीं बन रहा है, मतलब समझो कि उस समय कोई हाई या लो नहीं बनाया, अगर किसी कैंडल में नीचे का टेल नहीं बन रहा है तो समझना कि लो नहीं बनाया, प्राइस तुरंत निकल के तुरंत ऊपर चली गई है, चाहे वो रेड कैंडल में हो चाहे ग्रीन कैंडल में हो। और टेल बना रहा है तो मतलब उस टाइम फ्रेम पे उसने लो बनाया है। जैसे ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में नीचे का पूंछ नहीं है, टेल नहीं है, शैडो नहीं है, दिख रहा है स्पष्ट? तो मतलब इस समय इससे ये पता चलता है कि इस प्राइस पे जैसे ही 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, 69,496 पे, जो सिल्वर का है, मार्केट तुरंत सीधे सीधे ऊपर चली गई, नीचे गई ही नहीं। मतलब इतना हायर डिमांड है बायर्स का कि मार्केट थोड़ा सा भी डाउन नहीं गया, डायरेक्ट हाई चला गया। ठीक ना। अब हम आज जो कैंडल डिस्कस करेंगे, आज हम लोग दो कैंडल पढ़ेंगे, वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग बुलिश इनगल्फिंग के बारे में। ये 5 कैंडल हैं वेस्ट वाले, ठीक है, जो बुलिश कैंडल हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीन का तो ले सकता है, अगर दिख रहा होगा तो। ये हम बुलिश इनगल्फिंग, पीएससी पैटर्न, हैमर या बुलिश पिन बार नहीं जिसको बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी और इनसाइड बार, ये 5 कैंडल हैं जो बुलिश वाले हैं। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमको एंट्री देगा एकदम अच्छे जगह पे। वैसे ही डोजी के बारे में ही पढ़ेंगे डिटेल, डोजी को कैसे ट्रेंड करते हैं, क्योंकि डोजी बहुत पावरफुल कैंडल है और बहुत काम का चीज है। ये पूरा ट्रेंड को चेंज कर देता है, और जहां जहां डोजी बनता है वहां वहां नजर हमको पहना रखना चाहिए, वहीं से मार्केट चेंज होता है और कंटिन्यूएशन होता है। और ये 4 कैंडल हैं बियरिश वाले, तो इस पे भी रखेंगे कड़ी नजर। जब हम सेलिंग साइड बैठेंगे फ्यूचर में या ऑप्शन में, तो ये 4 कैंडल हमको बहुत मदद करने वाले हैं। या इंट्राडे में सेलिंग कर सकते हैं आप, केवल दिन भर के लिए चाहेंगे तो आप सेल भी कर सकते हैं इंट्राडे में। सेलिंग को इक्विटी में अगर करना है तो केवल इंट्राडे में कर सकते हैं, पोजिशनल नहीं कर सकते हैं, डिलीवरी में नहीं कर सकते हैं। अगर हम जान रहे हैं ये 4 कैंडल पैटर्न जो बियरिश हैं, और ये हमको अगर मिल गए आवरली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के पास, तो हम डेली इंट्राडे के लिए सेल भी मार सकते हैं और उसमें भी पैसा बना सकते हैं। तो ये 4 कैंडल हम लोग सेलिंग के लिए डिस्कस करेंगे, बियरिश जो कैंडल हैं। और ये 5 जो कैंडल हैं ये बुलिश वाले हैं। इसको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बुलिश इनगल्फिंग का और बियरिश इनगल्फिंग का। ठीक है। ये देखिए जो कैंडल का हम बता रहे थे, जो ग्रीन कैंडल में होता है ओपन प्राइस नीचे होता है, क्लोज प्राइस ऊपर होता है, कैंडल का जो विक है, शैडो है, उस पे हाई है, और जो नीचे का विक है वो लो है। लेकिन इसके उल्टा रेड कैंडल में ओपन प्राइस देखिए ऊपर है, जहां पे कैंडल का ऊपर बन रहा है, और क्लोज प्राइस नीचे है, लो नीचे है और हाई ऊपर है। बाकी भी चेंज नहीं है, जैसा हमने बताया अभी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग चले बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर। जी सर। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।
नहीं नहीं। क्लियर है? क्योंकि सारा गेम क्लियर है। कैंडल पे ही होने यस। वाला है। तीन चीज पढ़े हैं, तीन चीज में हम लोग सपोर्ट पढ़े हैं, रेसिस्टेंस पढ़े हैं, ट्रेंड पढ़े हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग है मेन, हम लोग करते हैं TLS सर्वे। टी मतलब ट्रेंड, सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। उसके बाद करते हैं एल, एल फॉर लेवल एनालाइसिंग। लेवल में मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, इसका एनालिसिस करते हैं। और तीसरा आ जाता है हमारा एस पे सिग्नल। सिग्नल कौन देगा? तुमको प्राइस एक्शन में कैंडल सिग्नल देगा, या अगर कोई पैटर्न है तो पैटर्न सिग्नल देगा। तो ये तीन चीज मिला के हम लोग का ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग का है सेटअप तैयार हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कि हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे। उसके लिए तो कोई स्ट्रेटजी चाहिए ना। तो उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हमको तीन चीज चाहिए, ट्रेंड, लेवल एंड सिग्नल। तो ट्रेंड हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड पढ़ लिए हैं। उसके लिए वीडियो भी डाल दिए हैं ग्रुप पे, देख लेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखे, कंटिन्यूस एक वीडियो को बार बार देखेंगे तो उसमें जो जो छिपा हुआ नॉलेज है वो भी मिलेगा। और जो उसमें डाउट आ रहा है यहाँ पे पूछ सकते हैं। प्लस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे वीडियो डाले। उसके बाद ये कैंडल का पैटर्न है। अभी एक एक कैंडल के बारे में डिटेल हम लोग 5 कैंडल जो है बुलिश वाले, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज तो नहीं हो पाएगा, एक एक कैंडल का एक एक दिन पकड़ के करेंगे। और फिर 4 5 बियरिश वाले कैंडल है, उसका एक एक डिस्कशन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हम लोग पैटर्न का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग का बन जाएगा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करके किसी भी शेयर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे ये बुलिश वाले 5 पैटर्न है, इसको फाइंड आउट करेंगे कि हमको मिल रहा है कि नहीं। अगर हमको वहां मिलेगा, फिर हम बताएंगे रिस्क रिवार्ड कैसे सेट करते हैं 1:2। अगर आता है तो वेल एंड गुड, पहले से नहीं आता तो वो सेट कर देंगे। और उसके बाद आप अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड से एंट्री ले सकते हैं, चाहे आपके पास 1,000 रुपए हो, चाहे 5,000 रुपए, चाहे 50,000 रुपए हो। आप एंट्री ले सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं इक्विटी में। तो हम लोग शुरू करें बुलिश इनगल्फिंग। सब लोग रेडी हैं? जिसको जो जो लगता होगा, बिल्कुल हमारे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर जरूरत पड़ेगा तो अपने डायरी पे वो देख के पैटर्न बना लें, क्योंकि क्लास के बाद हो सकता है भूल जाएगा। जिसमें पढ़ाएंगे उसमें आपके दिमाग में याद रहेगा, हाँ ये तो थोड़ा बना सिंपल लग रहा रहा हूँ है, लेकिन सर। 2 दिन 4 दिन के बाद भूल जाएंगे। तो जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसको डायरी पर नोट डाउन कर लेंगे या छाप लेंगे। और मान लो अगर अभी नहीं कर पाए तो इसको रिकॉर्डेड क्लास को जब हम डालेंगे, तो उस वीडियो को चला के आप पॉज करके अपने डायरी पर नोट डाउन करिए। जब एक एक चीज नोट डाउन करेंगे ना, तो उसको बार बार रिविजन करते करते आपको ब्रेन में याद हो जाएगा। ठीक है? तो चले आगे बढ़े, हम लोग बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न की तरफ बढ़े। रेडी हैं सब लोग? जी। हाँ हाँ। कौन कौन है ग्रुप में? कौन कौन लोग आए हुए हैं? कोई कोई अपना नाम बताएं भाई, कौन कौन आ चुके हैं? दीपक। दीपक है, और नेक्स्ट? एगो हम है रामास। ठीक है, रमास हैं, और? तीनों को तो दिख रहा है। हाँ। तीन ही लोग हैं? 5 लोग थे, अभी 2 लोग का कट गया है, और कोई आया अभी। हो सकता है नेटवर्क किसी का सुमित वीक भाई रहा हो तो आया कट गया। किसका आए हैं? सुमित भाई नहीं आए नहीं हैं? नहीं, आ गया आ गया आ गया आ गया और सर, मैं भी आ गया। और किसका एक था? और पांचवा कौन था? मैं ही हूँ, मैं आ गया। वो मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक हो गया था, आ गया मैं। कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो हम लोग एक पढ़ते हैं। छापा जी करके कोई है यहाँ पे। अच्छा, उसका मैं कट गया है ऑडिबल क्या? हूँ क्या आपको, निखिल सर ऑडिबल हूँ क्या बिल्कुल मैं? बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल है। चलो, बुली सिंगल फिंग, ये सबसे बढ़िया कैंडल है अभी। चलो। सही। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है? पता चलता ठीक है ना? बुल इनगल्फिंग का मतलब होता है ढकना। इनगल्फिंग का मतलब है। होता हाँ। है ढकना, ठीक है? और बुलिश इनगल्फिंग मतलब कि बुलिश जो कैंडल है बियर वाले कैंडल को ढक ले। तो बराबर। जब तो जब हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रा करेंगे, तो इसको, इसका जो रूल्स है वो बड़ा क्लियर है। और ये 6 रूल्स एकदम दिमाग में डाल लेंगे जो हमको बुलिश इनगल्फिंग के लिए चाहिए। क्या क्या रूल्स है? पहले बुलिश इनगल्फिंग में होता क्या है ये देखेंगे। बुलिश इनगल्फिंग कहाँ पर पैटर्न मिलेगा? आपको दिखेगा कि उसके पहले एक छोटा रेड कैंडल रहेगा, या थोड़ा बड़ा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रेड कैंडल का साइज कैसा भी रहेगा, उस कैंडल को आगे वाला दिन का कैंडल या अगले टाइम फ्रेम, अगर मान लो 1 आवर पे ले रहे हैं तो अगला आवर का टाइम फ्रेम का कैंडल, बॉडी साइज उसका बड़ा रहेगा। उसका जो बॉडी का साइज रहेगा, रेड वाले कैंडल के बॉडी के साइज को ढक लेगा, कवर कर लेगा। मतलब जो रेड कैंडल का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस रहेगा, उससे ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस नीचे होना चाहिए और क्लोज प्राइस उसके ऊपर होना चाहिए। ये दिमाग रखेंगे हमेशा। भले 2 रुपया ऊपर रहे, 4 रुपया ऊपर रहे, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ऊपर रहना चाहिए। बराबर कट टू कट नहीं चलेगा, छोटा नहीं चलेगा।
अगर मान लो ये रेड कैंडल 10 रुपए का बना हुआ है, अगर ये रेड कैंडल मान लिया जो हमारा है, अगर ये रेड कैंडल मान लेते हैं 10 रुपए का बना हुआ है, ठीक है, तो ये रेड कैंडल का जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है 10 रुपए वाला, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और जो नीचे का लो है रेड कैंडल का, इसके नीचे ग्रीन कैंडल का क्लोज होना चाहिए बॉडी का। अब हो सकता है इतना छोटा भी हो सकता है, ऊपर में इतना छोटा भी हो सकता है, लेकिन बॉडी से बॉडी कवर होना चाहिए। इससे बड़ा भी होता हाँ, इससे बड़ा भी हो सकता है इतना बड़ा है, भी एक हो जाए, इतना बड़ा भी ग्रीन कैंडल हो जाए, हो सकता है, ठीक है। लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, जो रेड वाला कैंडल है उसके बॉडी से इसका बॉडी ढकना चाहिए। और ये जो पैटर्न है, ये हमको पैटर्न अच्छा, कहाँ देखना है, ये हमको देखना है ओनली इन सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन। रेसिस्टेंस पे नहीं देखना है, बीच में नहीं देखना है, हमको कहाँ देखना है, केवल सपोर्ट पे देखना है। कहाँ पे देखना है, सपोर्ट एरिया पे या सपोर्ट तो जोन पे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था कि हमको ये देखना कहाँ है, ये अगर हमको पैटर्न देखना है तो देखना कहाँ है, तो सबसे पहले हमको देखना है सपोर्ट एरिया पे। जो दूसरा कंडीशन है इस पैटर्न के लिए, वन डे टू प्राइस ब्रेक हाई लो ऑफ डे वन एंड क्लोज ऑफ द टॉप ऑफ द क्वार्टर। कहने का मतलब वही कि जो दूसरे दिन का कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, वो पिछले दिन का रेड कैंडल को ऊपर से क्लोज होना चाहिए और नीचे से भी क्लोज होना चाहिए, ढक देना चाहिए पूरा। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैंडल क्या हमको दर्शाता है, एक्चुअल तो ये है बुलिश कैंडल, तो ये स्ट्रॉन्ग बाई पोजीशन दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेलर थे इस क्वांटिटी में, ठीक है, और बायर्स हो गए उसके डबल या 1.5 गुना से भी ज्यादा। तो जब बायर्स के से ज्यादा, जब सेलर से ज्यादा बायर्स हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास बाई का पोजीशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट को तो बोले बायर और सेलर लोग ही चला रहे हैं। अगर सेलर लोग ज्यादा हो जाएंगे तो मार्केट गिरने लगेगा, और वैसे ही अगर बायर्स लोग ज्यादा हो जाएंगे तो मार्केट चढ़ने लगेगा। क्लियर है? मेन तो बायर्स ही प्राइस को ऊपर धीरे धीरे लेके जा रहे हैं और सेलर्स प्राइस को गिरा रहे हैं। तो अगर बायर्स हमारे पास ज्यादा हो गए, सेलर कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा। ये जो हमारा कैंडल है इनगल्फिंग, ये कैंडल जो है, इसमें हम दो तरह की एंट्री ले सकते हैं। एक एंट्री को बोला जाता है एग्रेसिव एंट्री, एक को बोला जाता है कंजर्वेटिव एंट्री। एग्रेसिव एंट्री क्या है, जैसे ये कैंडल हमको देखना है एक दिन के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो 3.25, 3.20, 3.25 के आसपास ये बॉडी बनने लगा होगा। अब कैंडल के अगर ये हाई रेड है तो इसके ऊपर तो चलने लगा होगा, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि भैया इनगल्फिंग बनने वाला है। तो 3.25, 3.27 जाते जाते हम चाहेंगे तो उसी दिन एंट्री ले सकते हैं, जिस दिन को ग्रीन कैंडल दिखा, उसको बोलते हैं एग्रेसिव लॉन्ग एंट्री। जिस दिन हमको दिखा कैंडल तुरंत ले लिए, 1-2 मिनट कैंडल क्लोज होने से पहले ही, ठीक है। दूसरा कंजर्वेटिव एंट्री है, उसमें क्या हम अगले दिन लेंगे हाई के ऊपर, जो हमारा ये बुलिश का जो हाई प्राइस है, कैंडल का जो डंडी का प्राइस है, इसके ऊपर जब अगले दिन अगर क्लोजिंग देता है तीसरे दिन, तब हम जाकर एंट्री लेंगे, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव एंट्री। जो एक दिन पहले लेगा वो तो कैंडल क्लोज होने के आसपास ले लेगा, यहाँ पे एंट्री ले लेगा। जो एक दिन 3:30 बजे क्लोज होते हैं वो तो यहाँ पे एंट्री ले लेगा, तो उसको बोलेंगे एग्रेसिव एंट्री। लेकिन जो आदमी बोलेगा नहीं हमको ट्रेड कंफर्मेशन चाहिए कि नहीं आगे जाके बुलिश होगा कि नहीं, कहीं थोड़ा सा डाउट मेरे को लग रहा है, तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर होते हैं वो इस कैंडल का जो हाई बना हुआ है टेल का ऊपर, उसको जब अगले दिन कोई ग्रीन कैंडल इधर बना के ब्रेक करेगा तो उस पे जाके लेगा। बराबर है? तो ये जो तीसरा कंडीशन है जी। एग्रेसिव एंट्री, वो आप कर सकते हो। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है, इनगल्फिंग पैटर्न अपने आप में बहुत बुलिश स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, इसलिए आप इसमें आसानी से एग्रेसिव एंट्री कर सकते हो। कंजर्वेटिव एंट्री तो हर सिग्नल में कर सकते हो, क्योंकि कंजर्वेटिव एंट्री लेट एंट्री होता है लेकिन कंफर्मेशन उसमें 100% मिलता है। इसमें कंजर्वेटिव एंट्री के लिए क्या है, दूसरे दिन के हाई के पास आपको जाके सेल करना, बाई करना।
जो कैंडल का विग था, विग के ऊपर जाके आपको बाई करना है। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा मिटा ये लेते हैं। बताइए सर, क्या बोल रहे हैं? ये लास्ट वाला जो बताया कि उसका जो हाई के ऊपर बाई करेंगे, ये वाला थोड़ा बताइए, नहीं समझ में आया। ठीक है, कंजर्वेटिव एंट्री। ठीक है, बताते हैं। हम बोल रहे थे कंजर्वेटिव एंट्री में, एग्रेसिव एंट्री समझ में आ गया। एग्रेसिव एंट्री में 3:30 बजे यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहा है, वहीं पे आप ले ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे जी कैंडल क्लोज हो रहा है 3:30 बजे, आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं जो भी प्राइस चल रहा है। कंजर्वेटिव एंट्री में कैंडल तो आज मान लो, सपोज मान लो ये आज इनगल्फिंग बना दिया, तो आज का कैंडल 3:30 बजे क्लोज हो गया, अगले दिन कैंडल कहीं तो खुलेगा, तो अगले दिन ये प्राइस जो हाई प्राइस है, कैंडल का जो डंडी का प्राइस है हाई प्राइस, ठीक है, इस हाई प्राइस के ऊपर जब प्राइस जाएगा अगले दिन का कैंडल को, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा ना अगला दिन भी, क्योंकि ये बुलिश है तो कोई ना कोई कैंडल तो बनेगा। तो इस प्राइस के जब हाई जाएगा हाँ, तो हम एंट्री लेंगे, ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे। 9:15 बजे ये कैंडल का जो डंडी का प्राइस है, ये प्राइस पे ऑर्डर लगा के हम छोड़ देंगे, ठीक है, कि इसके ऊपर जाएगा तो हमारा बाई हो जाए। जो भी प्राइस होगा कैंडल का, जो तेल का ऊपर का क्या लगा? प्राइस होगा, 9:15 बजे लगा के छोड़ देंगे हम कंजर्वेटिव एंट्री में। मत क्लियर है? समझ में आया? वहां से कशाला बोलो। दीपक समझ में आया? जी सर जी। कंजर्वेटिव एंट्री में हम 9:15 बजे यहाँ का जो हाई प्राइस है ये लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें जी, जो जब सबसे उसके पांचवा, हाई के हाँ, कैंडल। जब उसका हाई का ब्रोक रहे, हाई पे हम लगा देंगे ऑर्डर, 9:30 बजे 9:15 बजे ऑर्डर लगा देंगे, जो कैंडल का टेल का हाई प्राइस होगा वहां पे ऑर्डर लगा देंगे। सपोज ये मान लो ब्रेक किया था, यहाँ पे मान लो प्राइस चला था जहाँ पे बॉडी पे 1,000 रुपया है, ठीक है, और यहाँ पे टेल के पास 1,010 रुपया है, तो हम 1,010 रुपया का लगा देंगे बाई प्राइस, 1,010 पे मेरा बाई हो जाए, ऐसा ऑर्डर लगा देंगे। जैसे ही यहाँ से 1,010 के ऊपर प्राइस जाएगा, दूसरा कैंडल अगले दिन का जब बनेगा तो तुम्हारा ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और जो सबसे पांचवा छठा मेजर पॉइंट है, इसमें हम स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, इसमें हम जो स्टॉप लॉस है कहाँ पे रखेंगे, और ये कैंडल का रिटर्न कितना मिलता है। जो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन और पैटर्न है हमारा, और इसका जो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे वो टेल के नीचे रखेंगे, जो इसका टेल है वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। जी और इसका टारगेट हमेशा 1:2 के ऊपर ही मिलता है, जब ये बुलिश इनगल्फिंग बनेगा तो 1:2 के ऊपर मिलता है, तो 1:2 तक हम लोग टारगेट इसका रखेंगे अपना। और उसके आगे चाहेंगे तो हम इसको ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं। ट्रेल स्टॉप लॉस का मतलब समझते हैं आप लोग? जी। ट्रेल स्टॉप लॉस का मतलब सारे लोग समझ रहे हैं या किसी को डाउट है? ट्रेल स्टॉप लॉस अगर समझ रहे हैं तो सबसे अच्छा बात है। ट्रेल स्टॉप लॉस कहने का मतलब कि अगर 1:2 हमारा टारगेट मिल गया है तो उसके बाद जो एक एक दिन का कैंडल का जो लो बन रहा है वहां पे स्टॉप लॉस रखते चले जाइए। जैसे ये मान लो हमारा ये कैंडल चल रहा था, यहाँ पे अगर हमको मिल गया है टारगेट 1:2 हमको यहाँ के आसपास, तो हम ये कैंडल का लो पे अपना टारगेट आगे आगे जैसे जैसे कैंडल चलता जाएगा हम यहाँ पे लगाते चले जाएंगे, ठीक है। फिर इस कैंडल का लो जी पे लगाएंगे, फिर इस कैंडल के लो पे लगाएंगे, जैसे जैसे लो कैंडल का लो बनते जाएगा एक एक दिन पीछे का लो का स्टॉप लॉस बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसमें क्या है, ट्रेल करने में हमको स्टॉप लॉस में कभी कभी 1:3, 1:4, 1:5 तक भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब ट्रेंडिंग रहता है तो
1:2 के बाद भी मार्केट आगे बढ़ते रहता है। तो हम अगर मल्टीपल लॉट से एंट्री किए हुए हैं तो एक लॉट दो लॉट को हम 1:2 पे बुक कर लेंगे, बाकी को ट्रेल करते रहेंगे। 50% हम बुकिंग कर लेते हैं 1:2 पे, और 50% को ट्रेल करते रहते हैं। और जैसे ही फिर यहाँ ट्रेल करते जाएंगे, जैसे ही रेड कैंडल बनेगा हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाले का लो तो ब्रेक हो जाएगा। हमें अगर यहाँ स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे तो ये रेड कैंडल पे हमारा ब्रेक हो जाएगा। इस चार्ट में सर सपोर्ट पे कौन सा कैंडल बना है सर? सपोर्ट पे यहाँ पे अलग अलग जो कैंडल चार्ट बना है। यहाँ पे जो सपोर्ट पे है, पहले तो यहाँ पे नीचे डोजी बनाया है छोटा सा, यहाँ पे जो बना रहा है जहाँ से प्राइस उठा हुआ है वो डोजी बनाया हुआ। ठीक है, हर जगह अलग अलग बनते रहता है। ये डेली टाइम फ्रेम है, हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग बनेगा। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसका यूज कर सकते हैं, 1 घंटा में भी यूज कर सकते हैं, डेली पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इनगल्फिंग पैटर्न बहुत बाई पावरफुल सिग्नल है, हमेशा नहीं दिखेगा। सोचेंगे कि जल्दी जल्दी मेरे को मिल जाए तो नहीं मिलेगा, ये दिमाग में रखेंगे। पावरफुल पैटर्न कभी कभी मिलता है, ठीक है ना। तो ये महीने में हर सर 2-3 बार मिलता होगा। महीने में मिल सकता है 2-3 बार, लेकिन इनगल्फिंग गारंटी नहीं कि 2 बार मिलेगा, हो सकता है 1 बार भी मिले, हो सकता है 2 महीने में भी 1 बार मिले। इसीलिए हम 5-6 तरह के कैंडल बता रहे हैं। वो 5-6 तरह का कैंडल जो है वो तुमको मिल जाएगा गारंटी। जब 5-6 पूरा बुलिश कैंडल पढ़ लेंगे ना, तो पांचों में से कोई ना कोई कैंडल आपको मिल जाएगा। मि- ठीक है, तो वो पांचों जब बुलिश कैंडल का पैटर्न पूरे दिमाग में याद हो गया तो वो मिलना ही मिलना है। जैसे डोजी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे ये सपोर्ट पे डोजी बन रहा है, डोजी में जैसे ही डोजी का हाई रहता है उसको ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, तो ये हाई में ब्रेकआउट रहेगा, यहाँ पे एंट्री कर लेगा, और नीचे का जो डोजी का रहेगा उसका स्टॉप लॉस लगा देंगे। बराबर है। तो 4-5 कैंडल जो बुलिश कैंडल पढ़ेंगे वो 4-5 में से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, ये श्योर शॉट है। ये श्योर शॉट है कि जो बाई पोजीशन है वहां पे, और सेल पोजीशन में जो 3-4 सेलिंग वाले कैंडल है वो पावरफुल कैंडल है, उसमें है कि आपका 1:2 टारगेट मिलना ही मिलना है। 70 to 80%, मतलब 10 बार में 7 बार आपको टारगेट मिलेगा मिलेगा। 2 ही 3 बार होगा कि स्टॉप लॉस जाएगा। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, तो 70% टाइम भी अगर आपका विनिंग रेशियो है और 1:2 का टारगेट है तो आप जीत ही जाओगे, आप प्रॉफिट में रहोगे अल्टीमेटली। ठीक ना। तो जब 5 बोरिस कैंडल पढ़ाएंगे तो वो पांचों में कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी मिलता है। अब इसको देखिए, अगर हम आवरली पे कर सकते हैं तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम पे थोड़ा ज्यादा मिलता है। छोटा टाइम फ्रेम पे क्योंकि कैंडल ज्यादा बन रहे हैं, कैंडल जब ज्यादा बनेगा तो ऑब्वियस बात है कि मिलेगा ही मिलेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे बना है, देख रहे हैं इनगल्फिंग, दिख रहा है। जी, थोड़ा सा अब और बड़ा देखो, करिए सर चार्ट को। दिख रहा है, जी मार्क भी कर दिए हैं। सर, इसमें तो सर टेल बना ही नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ कैंडल ही बना है। टेल है, छोटा अपर और छोटा लो। टेल है, टेल है, छोटा छोटा टेल है, देखो। अब ये जरूरी नहीं कि टेल ये रहेगा। ड्रैगन मैं वाला डोजी मैं है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी कवर करना चाहिए। ये वाली है डोजी, कहाँ तुमको दिख रहा है? ये जो मार्क किया हूँ यहाँ मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ा ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल को पूरा ढक दिया है। हाँ, बॉडी से बॉडी कवर होना चाहिए। डंडी छोटा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या बहुत छोटा हो सकता है। इसमें डंडी है लेकिन बहुत छोटा छोटा डंडी है, एकदम देखो ऊपर थोड़ा सा है, दिख रहा है, हाँ ऊपर भी थोड़ा। थोड़ा सा है, हाँ नीचे भी थोड़ा सा है। मतलब एकदम डंडी छोटा छोटा भी चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉडी से बॉडी ढक जाना चाहिए, पूरा पूरा कवर कर देना चाहिए। और देखो यहाँ के बाद फिर देखो मार्केट 1:2 आराम से दिया होगा, ज्यादा ही दिया होगा। लॉन्ग पोजीशन लगा के देखते हैं ये 1:2 दिया है कि नहीं, कि जब रहेगा तो 1:2 आराम से देता है। देखो 1:2 दिया ना सीधे सीधे, और वहीं से देखो मार्केट गिरने लगा, देखा। जी। तो जो लोग यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे बायर्स हुए, वो नीचे आके सेलर हो गए। ऊपर जाके यहाँ पे जो बायर्स हुआ, बुलिश में घुसा, वो यहाँ के प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ जाके प्रॉफिट बुक कर लिया तो मार्केट गिरने लगा। बायर्स से वही निकल गए। जो बायर्स सेलर्स बन जाएंगे तभी तो प्रॉफिट बुक होगा। तो जब बायर्स नीचे थे वो ये सेलर्स लो। बन गए ऊपर, तो मार्केट देखो गिरने लगा। और निखिल सर,
बोलिए। निखिल सर, आपको एक निफ्टी बैंक के ऊपर है ना, हाँ, निफ्टी बैंक के ऊपर 27 फरवरी का कैंडल निकालो ना डेली पे। निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी निफ्टी बैंक पे 27 फरवरी का डेली कैंडल, बहुत प्यारा बुलिश इंगल्फिंग, ये ट्रेड किया था मैंने। 27 फरवरी, 27 फेब का। पहले डोजी आया था, डोजी के बाद में इंगल्फिंग आया था। तो ये बोल रहा 27 में, 27 में तो ये आवरली पे